साथियों, जय वाल्मीकि जय भीम घर घर संविधान मुहिम के तहत दीप चंदेलिया ऑस्ट्रेलिया द्वारा सम्मानित कर रही है पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट समाज सेवी संजय लोचन जी को। जी थैंक यू, धन्यवाद बहन शालिनी कांगड़ा जी, भाई आजाद कांगड़ा जी और समस्त प्रिंसेस पार्क और हमारे संजय सोलंकी जी हमारे साथ खड़े हैं, आदरणीय दिनेश जी खड़े हैं, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली प्रदेश का एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं, संजय लोचन मेरा नाम है और हम लोग शैक्षिक और आर्थिक हमारे समाज की लोगों की कैसे उन्नति प्रगति हो, बहन शालिनी कांगड़ा उसमें आजाद कांगड़ा उनकी पूरी टीम ये लोग सब काम कर रहे हैं, हम भी इनके साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं ताकि जनमानस का भला हो। आप सबका बाबा साहब की इस 135वीं जयंती पर मैं अपने परिवार अपने साथियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। मैं आप सबसे कहूंगा कि आप मंच पर आप लोग सब लोग बैठ जाएं। धीरज जी बैठो, सरंदी साहब बैठो। जिनका ऋणी ये हमारा भारत वर्ष ही नहीं, संपूर्ण दुनिया के बहुत सारे देश जो है वहां तक उनकी जो प्रकाश था, उनकी जो लो थी वहां तक पहुंची और उन्होंने उनके बुद्धि ज्ञान और विवेक का लोहा माना। मैं सर्वप्रथम आप सबके जो मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं आपके चरणों में नमन करता हूं, प्रिंसेस पार्क की जनता को सलाम करता हूं और प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूं प्रॉपर रूप से। सॉरी, हम लोग थोड़ा पार्लियामेंट स्ट्रीट थे क्योंकि वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और वो 1-1.5 महीने से उसकी तैयारी होती है। भाई आजाद कांगड़ा ने तो कई दिन पहले हम सबको ये सब बता ही रखा था, लेकिन आपसे बार बार क्षमा मांगता हूं क्योंकि हमें थोड़ा वहां टाइम लग गया और इसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा यहाँ वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने हमारे देश के संविधान की रचना की, संविधान बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और आप सबको पता है कि वो बहुत छोटे से परिवार से निकलकर आए और उन्होंने बहुत तरक्की की और शिक्षा में भारत की आजादी में उनका बहुत प्रमुख योगदान है और वो आजादी के जो मतवाले थे, आजादी के जो क्रांतिकारियों की टीम थी, उनमें वो एजुकेटेड लोगों में उनकी गिनती होती थी और वो दलित थे, महार थे, हम सब ये बात जानते हैं। और उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों से लड़कर जो है ये अपना जो स्थान प्राप्त किया। आपको यकीन नहीं होगा जब बाबा साहब 1947 में हमारे बच्चों आप बताओगे हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में, 1947 में बाबा साहब के पास, डॉक्टर अम्बेडकर जी के पास 32 डिग्रियां थी। डिग्री आप जानते हो ना, इंटरमीडिएट के बाद जब बीए करते हैं वो हमारी पहली डिग्री होती है। पहली डिग्री कौन सी होती है? हमारी ग्रेजुएशन। आप में से कितने बच्चे बीए करना चाहते हो? सब बच्चे, सबको बीए करना है, बेटियों को भी बेटों को भी कम से कम बीए तक तो पहुंचना है ना। 12वीं के बाद बीए, सबको बीए करना है। मेरी बेटी अवनी खड़ी हुई है, ये अवनी चौहान, ये भी बीए में पढ़ रही है। आजादी की भी 2 बेटियां हैं, वो भी बड़ी बेटी आपकी ग्रेजुएशन में आ गई, हाँ वो भी बीए में पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे प्रिंसेस पार्क के बीए में पढ़ रहे होंगे। ये पहली डिग्री थी। ऐसी 32 डिग्री आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पास थी। और मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। एक बात मैं उनकी शान में और कहना चाहूंगा, करीब 200 साल ब्रिटिश ने यहाँ राज किया, अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 साल राज किया, अप्रोक्सीमेट करीब लगभग। तो जब आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, 60, 70, 80 साल तक लड़ाई लड़ी, जब आजादी मिलने वाली थी अंग्रेजों को लगा कि भाई अब तो ये हिंदुस्तानी मानेंगे नहीं, अब तो हमें देश छोड़ के जाना पड़ेगा और देश को आजाद करना पड़ेगा, इनकी शासन सत्ता इनको देनी पड़ेगी। तो ब्रिटिश काउंसिल पार्लियामेंट में भारत के एक दल को उन्होंने बुलाया, बातचीत करने को लोग वहां जाते रहते थे क्योंकि फैसले तो वहीं से होते थे। तो एक दल आजादी का फैसला हो रहा है और उसके लिए वहां पर गया हुआ है। तो चर्चिल वहां के बहुत बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री भी थे। जैसे अभी आप ट्रंप को जानते हो क्योंकि ट्रंप ने लड़ाई करा रखी है तो सभी लोग ट्रंप को जानते होंगे। तो ऐसे जैसे रोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ऐसे ही ब्रिटेन के बहुत बड़े नेता थे चर्चिल जी। और ब्रिटेन के अंदर हमारा देश गुलाम था, हम उनके गुलाम थे।
तो पार्लियामेंट में हमारी भारत की टीम के साथ ब्रिटेन की टीम की बात हो रही है। मैं बाबा साहब के सामने मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, हम सबको ऐसा बनने की कोशिश करनी है। हम कभी बन तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर चाहेंगे तो कुछ तो बन पाएंगे। तो वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो एक चर्चिल ने झुझलाकर कहा, हम लोग, हमारे नेता कह रहे हमें आजाद करो, हमारा देश है, आप लोग जाओ, हम संभालेंगे। तो जो चर्चिल प्रधानमंत्री थे, जो उनके बहुत बड़े एक नेता थे, उन्होंने झुंझलाकर उस टीम को कहा, अरे आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को देश चलाना आता है? भारत इतना बड़ा देश है, 12 करोड़ उस टाइम अप्रोक्सीमेट आजादी थी, 12-13 करोड़ भारत की आजादी थी। तो उनका इतने करोड़ लोग हैं, इतना बड़ा देश है, आप कैसे चलाओगे, आपको आता क्या है? क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे जो नेता हैं, चाहे नेहरू परिवार है और परिवार है, वो लोग देश नहीं चला पाएंगे। तब बाबा साहब ने फिर अपना प्रेजेंटेशन देना चालू किया, और आपको यकीन नहीं आएगा, बाबा साहब ने इतना बोला, उन्होंने आर्थिक रूप से बोला, हम धन कहां से लाएंगे, अपना घर, बहन बेटियों अपना घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन कई बार आपके पास थोड़े से पैसों में भी जो हमारी अच्छी बहन होती है, और सारी बहनें अच्छी हैं, वो घर चला लेती हैं। पति परेशान होता है, ससुर परेशान होता है, बेटा परेशान होता है, मम्मी कैसे करोगी, लेकिन उनको पता है कैसे चलाना, वो चला लेती है। तो धन बहुत जरूरी होता है। दूसरा उन्होंने कहा, आप व्यवस्था कैसे देखोगे? बाबा साहब ने प्रेजेंटेशन दिया, हम व्यवस्था ऐसे देखेंगे। उस कमेटी में बाबा साहब इतना बोले, इतने प्रेजेंटेशन उन्होंने दिए कि सरकार को, ब्रिटिश सरकार को मानना पड़ा कि यू आर एबल टू रन दिस कंट्री, आप इस देश को चलाने के लायक हो, और वहां पर ये बात मानी गई। ऐसे थे महामानव मेरे आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और मैं एक बात बस आखिरी कह रहा हूं, उन्होंने हिंदू विवाह एक्ट बनाया। जितनी मेरी बहन बेटियां हैं, दलित समाज की नहीं, सारे समाजों की, आपको पता है, आपको जितने अधिकार मिले हैं ना, वो सिर्फ इनकी बदौलत मिले हैं। इस आदमी का इतना विरोध हुआ जब ये उस कानून को लेकर आए। कानून क्या था? जला दिया जाता था मेरी बहन बेटियों को। 3 अपनी बेटी को आज मैं सुबह बता रहा था, 3 शादियां एक बेटे की होती थी इस देश में, बहू जला दी, दूसरी शादी, तीसरी शादी। प्रॉपर्टी में बेटी का अधिकार नहीं था, पढ़ने का बेटी को अधिकार नहीं था। 2 से 3 लड़कियां पैदा हुई, पाए के नीचे उसका सर रख के, और उसकी दादी नानी माँ बाप को उसको कुचल देते थे। ये बेटियों की हालत थी, और हर वर्ग की बेटी की, उसमें वाल्मीकि, जाटव, छोटी कौम, बड़ी कौम, मेरी सारी बेटियों की स्थिति थी। मजबूत कानून लेकर आए, मजबूत कानून। आज उस कानून के बल पर मेरी बेटियां कल्पना चावला है, मेरी बेटियां किरण बेदी हैं, मेरी बेटियां बड़े बड़े उस पर बैठी हैं। आपके यहाँ भी मैं 2-4-10 बेटियों को जानता हूं, उस प्रिंसेस पार्क में, सारे उसमें जो नाम रोशन कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रही हैं। किनकी बदौलत? मेरे बाबा साहब की बदौलत। ऐसी महान मूर्ति को हम सब मिलकर सलाम करते हैं और उनका जन्मदिन मनाते हैं यहाँ प्रिंसेस पार्क में, बहन शालिनी कांगड़ा, भाई आजाद कांगड़ा की टीम के साथ। धन्यवाद।